ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा में अखलाक की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में जेल में बंद बिसाहड़ा गांव के रहने वाले रवि नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस तरह इस बड़े मामले में आरोपी की जेल में बंद होने के दौरान मौत होने के बाद जहां जेल प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है, वहीं जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। रवि के परिवार का साफ तौर पर आरोप है कि रवि की जेल में जेलर की पिटाई से तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई। कांड को लोग पूरी तरह से भूल भी नहीं पाए थे कि बिसाहड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि गौ हत्या के मामले में अखलाक की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद बिसाहड़ा राजनीति का अखाड़ा बन गया था। इसी क्रम में पूर्व मुख्य सचिव सूर्य प्रताप सिंह बिसाहड़ा पहुंचे और न्याय की मांग की। देखिए, ये रवि की बिसाड़ा के रवि की जो हत्या जेल के अंदर की गई है, ये सरकार द्वारा राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए कराई गई है। हम मांग करते हैं कि इसमें जेलर, जेल मंत्री, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जितने जेल के कर्मचारी मुकदमा दर्ज हो। इनको मारा पीटा गया है, हड्डियां तोड़ी गई हैं, फिर बुखार का नाम लेके उसको सही समय पे इलाज ना करा के उसको जेल में भर्ती करके दिखाया गया। ये बिसाड़ा की जो आग है, ये ठंडी नहीं होगी। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। बिसाड़ा की जो चिंगारी है, अब ये न्याय की लड़ाई में बदलेगी पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे साठाचार से। आपके माहौल, माताएं बहनें रो रही हैं। 23 साल का बच्चा, उसकी छोटी सी बच्ची, एक, क्या सरकार देगी 1 करोड़ रुपए उसको? तो किस तरह का तनाव है और क्या हालात हैं प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर, और डिटेल्स के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सीधा हमारे संवाददाता इंद्रसेन यादव नोएडा से बिसाहड़ा से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रसेन, आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे इस वक्त किस तरह का माहौल वहां पर है बिसाहड़ा की। अगर बात करें वहां लोगों में कितनी नाराजगी है और फिलहाल कितना तनाव बढ़ गया है? लवी, बिल्कुल हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और पल पल की खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जहां एक और कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। साथ ही पीएससी की जो प्लाटून है वो तैनात कर दी गई है। लेकिन अगर इस वक्त की हम बात करें तो गांव में अभी भी लोग एकजुट होकर बैठे हुए हैं और जो रवि का शव है उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के एक अस्पताल में रवि के शव का पोस्टमार्टम हो रहा था और अब जो ताजा अपडेट मिल रहा है, अब से कुछ ही घंटों बाद रवि का शव जो है वो बिसाड़ा पहुंचेगा। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी नेता सुरेश राणा यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब और इससे कुछ देर पहले यहां पर जो सैकड़ों महिलाएं थी, साथ ही जो सैकड़ों यहां के गांव वाले थे, वो लोग जो गांव की मुख्य सड़क है लवी, वहां पर जाके वो लोग धरने पर बैठ गए और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों का एक कहना है कि रवि के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार 1 करोड़ का मुआवजा दे, साथ ही रवि की जो पत्नी है उसको सरकारी नौकरी दे। फिलहाल अगर यहाँ स्थिति की बात करें तो काफी तनावपूर्ण है। गांव में अभी भी लोग बैठे हुए हैं और रवि के शव का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि नेताओं का आना एक बार फिर से बिसाड़ा में चालू हो गया है। जैसे कि अखलाक की हत्या के बाद यहाँ पर नेता नगरी का आना शुरू हुआ था और अब रवि की मौत के बाद यहाँ पर दोबारा लोगों का आना शुरू हो गया। लेकिन लवी, मैं आपको बता दूं, एक जो सबसे अहम बात है इस पूरे मामले में, जो परिवार वालों को आरोप है कि जेल में रवि के साथ लगातार मारपीट की जा रही थी। जेलर के ऊपर यह आरोप लग रहा है और हालांकि जेल प्रशासन का यह कहना है कि जो रवि था उसके किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन था और उसको लेकर उसका काफी दिन से इलाज चल रहा था, जिसके बाद उसको दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां पर उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि जेलर की पिटाई से जो रवि की वो मौत हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जेलर आए दिन रवि को प्रताड़ित करते थे और उनके साथ मारपीट करते थे। 23 सितंबर की बात सामने आ रही है कि 23 सितंबर को जेल में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी कैदियों के बीच और उसमें बाद में रवि को काफी मारपीट की गई जेलर द्वारा। जेलर के ऊपर सीधा सीधा आरोप लग रहा है। फिलहाल जो गांव में स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि जब रवि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लवी, जो रवि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें ही अब साफ हो पाएगा कि जो रवि की मौत आखिर किन कारणों से हुई है। जी, वहीं सुरक्षा तंत्र की बात करें इस तनाव को देखते हुए, क्योंकि पहले भी वहां पर इस तरह का तनावपूर्ण माहौल रहा है, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किस तरह की रखी गई है? लवी, देखिए बता दूं, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि नोएडा सहित ग्रेटर नोएडा की सभी थानों की पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दी गई है और साथ ही पीएससी की कई प्लाटून यहां पर लगाई गई हैं। जो
पुरुष पुलिसकर्मी सहित सहित यहाँ पर महिला सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो पिछले काफी समय से अनशन पर बैठी हुई थी और वो अखलाक के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। अभी भी वो महिलाएं आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं और उनका ये कहना है कि जब तक पुलिस जान मोहम्मद को गिरफ्तार नहीं करेगी उनका आमरण अनशन इसी तरह चलता रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद है, लेकिन अगर बिसाड़ा के लोगों की बात करें तो वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आजम खान का पुतला फूका और मांग की है कि जो प्रदेश सरकार है वो रवि के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे, साथ ही जो रवि की पत्नी है उसको सरकारी नौकरी दे। जी इंद्रसेन, अगर संभव हो तो क्या आप अपने पीछे जो तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं, क्योंकि आप सीधा बिसाहड़ा से जुड़े हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। वहां किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, अगर वो संभव हो हमारे दर्शक देख पाएं। लवी देखिए बता दूं, चूंकि रात का समय है और यहाँ पर लाइट की अभी प्रॉब्लम है, लाइट यहाँ पर इलाके में नहीं है इस वक्त, तो मैं आपको पीछे नहीं दिखा सकता। लेकिन जो यहाँ पर मेरे पीछे कुछ दूर पे है, लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन से नहीं कह पाऊंगा इस चीज को, क्योंकि वहां तक शायद फोकस ना कर पाए क्योंकि लाइट नहीं है। लेकिन अगर जी स्थिति की बात करें तो अभी भी सैकड़ों जो बिसाड़ा गांव के लोग हैं, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो रवि का जो शव है जो दिल्ली से यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद आएगा उसका इंतजार कर रहे हैं। लोगों का एक कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो निकल कर जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उनको इस पर पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही वो लोग एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अगर जो रवि की तबीयत है वो जेल में खराब हुई थी तो इस बात की सूचना आखिर परिवार वालों को जेल प्रशासन द्वारा क्यों नहीं दी गई। आखिर क्यों जी गुपचुप तरीके से रवि का इलाज एक अस्पताल में कराया जाता रहा और बाद में उसको दिल्ली के एलएनजेबी अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। तो कई ऐसे अहम सवाल हैं लवी जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही इन बातों का खुलासा हो पाएगा। जी इंद्रसेन, ऐसे में यह भी जानना अहम है कि परिवार क्या सोचता है और परिवार की क्या मांग है, वो भी आपने हमें खुल करके बताया। लेकिन यहां पर यह भी जानना अहम है कि यह खबर निकल कर आई थी कि 6 बजे तक भी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ था, उसके पीछे क्या कारण रहा और क्या अब पोस्टमार्टम हो चुका है और रिपोर्ट कब तक आएगी, और इसके साथ ही जो आरोपी जेलर है पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर अब तक क्या सफाई दी गई है या अब भी चुप्पी साध रखी है। मैं देखिए बता दूं लवी, अभी तक किसी तरह का कोई भी बयान जेल प्रशासन द्वारा या नोएडा की जो पुलिस फोर्स जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से किसी तरह का कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि पोस्टमार्टम रवि का हो चुका है और अब से कुछ ही घंटों बाद रवि का जो शव है वो बिसाड़ा पहुंचेगा। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है इस पूरे मामले में बहुत अहम है कि जैसा परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि जेलर द्वारा जेल में रवि के साथ लगातार मारपीट की जा रही थी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार रवि के शव पे चोट के निशान थे या क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण रवि की मौत हुई। फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो तनावपूर्ण स्थिति यहां पर बनी हुई है। साथ ही मैं आपको बता दूं लवी, जब यहां पर लोगों ने जो इस गांव की मुख्य सड़क है वहां पर धरना प्रदर्शन किया, आजम खान का पुतला फूका, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में नारे लगाए, तो लोगों का ये कहना है, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनसे हमारी बात हुई, एक महिला है उनसे हमारी बात हुई कि उनका बच्चा भी अखलाक हत्याकांड में जेल में बंद है, तो उनका ये कहना है कि वो भी डरी और सहमी हुई हैं कि अगर रवि को इस तरह से मारा पीटा जाता है और रवि की मौत हो जाती है तो वो अपने बच्चों को लेकर भी परिवार वाले डरे और सहमे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जेल प्रशासन अपनी चुप्पी साधे हुए है और कुछ भी बोलने से बच रहा है। जी इंद्रसेन, मैं आपके पास वापस लौटूंगा और इस चर्चा को हम इस बातचीत को जारी रखेंगे, कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इस खबर को एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त स्थिति एक बार फिर से बिसाहड़ा की तनावपूर्ण हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर शाम की तस्वीरें जहां पर एक बार फिर से लोगों में नाराजगी और गुस्सा है इस बात को लेकर कि अखलाक हत्याकांड में जो आरोपी रवि था, जो जेल में बंद था, उसकी जेल में मौत हो गई। तो इसको लेकर उसके परिजनों का आरोप है कि जेलर ने उसकी पिटाई की थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को आरोपों के घेरे में लिया है परिजनों ने और सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और साथ ही पीड़ित की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ साथ आरोपी जेलर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी पोस्टमार्टम हुआ है लेकिन रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालों के जवाब साफ हो जाएंगे। ये साफ हो जाएगा कि असल वजह क्या थी, आरोपी रवि जो जेल में बंद था अखलाक हत्याकांड में, उसकी मौत के पीछे असल कारण क्या रहा। तो फिलहाल तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर कड़ी कर दी गई है। हत्या का आरोपी रवि की मौत से राजनीति
भी शुरू हो गई है। लोग इलाके के वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और जो परिवार हैं जिनके अखलाक हत्याकांड में आरोपों के चलते जिन्हें जेल में बंद किया गया है, उनके परिजन भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने बिसाहड़ा मामले पर क्या कहा? जो भी परिजन आरोप लगा रहे हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या कहा केशव मौर्य ने, आइए सुनते हैं। हाँ, इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि जेलर की भूमिका उसमें संदिग्ध है और भारतीय जनता पार्टी भी इस मांग को करती है कि अगर जेल के अंदर किसी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के आधार पर जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बिसाड़ा में ये हमारा एक घटना हो गई है। ये एक जुडिशियल कस्टडी में बच्चा था रवि, उसका लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो उसी के संबंध में हम लोग आए हैं गांव में और पुलिस फोर्स के साथ और पूरा प्रशासन हम लोग एहतियातन यहाँ पे जाकर के कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे। तो सुना आपने प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, वो भी हमने आप तक पहुंचाया और इसके साथ साथ किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है उसकी तस्वीरें भी हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाई कि इस वक्त क्या वहां पर माहौल है। तो बिसाहड़ा कांड में एक बार फिर से सुर्खियों में है। हत्या के आरोपी रवि की मौत से राजनीतिक माहौल बन गया है। अखलाक की हत्या के आरोप में जेल में बंद था रवि, जिसकी जेल में मौत हो गई और इसको लेकर जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक का परिवार है, रवि का परिवार है, वो ये आरोप लगा रहा है कि जेलर की पिटाई की वजह से ये मौत हुई है और कहीं ना कहीं आरोपी जेलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही लोगों की ये मांग है कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा राज्य सरकार दे और इसके साथ ही मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो फिलहाल कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल नजर आ रहा है और तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भी भारी पुलिस बल इलाके में तैनात कर रखा है। तो एक बार फिर से रुक करेंगे, संवाददाता इंद्रसेन हमारे साथ बिसाहड़ा से लाइव जुड़े हुए हैं। इंद्रसेन, वहां जिस तरह की तस्वीर उभर रही है, फिलहाल किस तरह का माहौल है और अब लोगों की क्या मांग है? क्या सभी को अब इंतजार इस बात का है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और हकीकत सबके सामने आए, सच्चाई सबके सामने आए और ये साफ हो कि किस वजह से आखिर रवि की मौत हुई? क्या जेलर की पिटाई की वजह से हुई या कोई वाकई बीमारी थी? बिल्कुल लवी, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बेसब्री से सभी को इंतजार है कि आखिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसमें खुलासा होगा कि आखिरकार रवि के साथ क्या हुआ था। क्या जेलर की पिटाई से उसकी मौत हुई या फिर कोई और कारण रहे थे? हमारे साथ गांव के कुछ लोग लवी जुड़ चुके हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह की उनकी मांग है। रवि की जो मौत हुई है, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से इसको देख रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे। देखिए, रवि ना तो यहाँ से किसी तरह का बीमार था। मैं सूबेदार रमेश रावल, मैं अभी 15 दिन पहले जेल में गया था एक मामले में। मैं 4 दिन उसके साथ था, बहुत बिल्कुल स्वस्थ था, किसी चीज़ की कोई बात नहीं है। लेकिन जो बात है कि एक योजना के तहत मामला बनाया गया, एक रिक्शे वाले का चालान किया गया सलमान का, और सलमान ने जाके उनसे उलझा तो उसने उसको धक्का दिया, वो लड़का गिर गया। फिर सलमान ने जाके जेलर को बताया तो 4 आदमियों से जेलर ने इन लोगों की पिटाई कराई। जो बता रहे हैं, जो मिलाई करने गए थे तो उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। 4 दिन बाद भी उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसने ट्रीटमेंट मांगा तो उसको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उसकी पसलियों में चोट लगी, उसकी पसलियों में पानी भर गया और पानी भरने के बावजूद उसको कोई इलाज नहीं दिया गया। जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तब उसको सिर्फ एक दिखावा करने के लिए अस्पतालों में लेके गए या लोकनायक में लेके गए, लेकिन तब तक कंडीशन हाथ से निकल चुकी थी। अब ये सीधे सीधे एक योजनाबद्ध तरीके से हत्या है। हमारा मानना ये है कि जो ML यादव हैं और पांडे हैं, जेल अधीक्षक और जेलर, दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज हो, CBI जांच हो और जांच होने के बाद उनको अरेस्ट किया जाए। अगली चीज़ ये है कि एक इकलाक केस में ये देखने वाली बात है, पहले गोकसी हुई या पहले इकलाक का मर्डर हुआ। जहाँ तक पता है, वर्ल्ड को पता है कि पहले गोकसी हुई। गोकसी वो वजह थी जिसकी वजह से इस टाइम के बाद यहीं ट्रांसफार्म जो है इसके पास फेंक के गए थे।
तो उससे जो संदेश गया, एक बात बताइए कि धार्मिक भावनाएं भड़काना अपने आप में क्राइम है। जब वो अब आप लोगों की क्या मांग है? रवि के परिवार के लिए किस तरह की मांग है और क्या क्या मांग पे ही आ रहा हूँ कि जिस तरीके से वो हुआ और हमारे 18 लड़कों को बंद कर दिया गया, अब जिसमें से एक लड़का हम आज खो चुके हैं, जो बड़ा दुख का विषय है। उसकी 23 साल उम्र है, उसकी बच्ची भी मुझे लग रहा है 6 महीने की, 1.25 साल की बच्ची है। क्या होगा उस औरत का जो उसकी पत्नी है? खाने के लिए घर में अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। ये सरकार ने तो कर दिया, लेकिन हमारी मांग ये, सबसे पहले तो जान मोहम्मद गिरफ्तार हो, दूसरे इस केस की पूरे की सीबीआई जांच हो, प्लस जो जेल में ये मर्डर हुआ इसकी सीबीआई जांच हो, तीसरे जो रवि की पत्नी है उसको सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही 1 करोड़ रुपए का पैकेज उसको दिया जाए, जिससे उस लड़की का जीवन यापन हो सके, उस औरत का जीवन यापन हो सके। ये हमारी मांग है। बिल्कुल रवि, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो गांव के निवासी हैं, इनसे जान लेते हैं किस तरह से। गांव के प्रधान जी हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या मांगे हैं और किस तरह से जो रवि की मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो शायद सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर क्या वजह रही रवि की मौत की। क्या कुछ कहेंगे? हमारी सबसे पहली मांग है जान मोहम्मद की गिरफ्तारी। नंबर 2, वो जो रोविंग ख़त्म जो हुआ है उसकी पत्नी के लिए 1 करोड़ रुपए आर्थिक आय के। नंबर 3, उसकी मिसेज के लिए सरकारी नौकरी। नंबर 4, जो हमारे 14 बच्चे और शेष वहाँ पर बचे हुए हैं वो रिहा होने चाहिए। हाँ भाई। और जब तक 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब तक वो रिहा ना हो, उन्हें बढ़िया मेडिकल हॉस्पिटल की सुविधा हो। ये हमारी मांग। बिल्कुल रवि, ये गांव के जो लोग हैं उनकी ये मांग है कि रवि के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, साथ ही जो उसकी पत्नी है उसको सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही रवि, इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि जो गांव के लोग हैं, जो और बच्चे जेल में बंद हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर ये लोग काफी चिंतित हैं। उनका ये कहना है कि अगर रवि के साथ इस तरह की घटना घट सकती है, जेलर द्वारा पिटाई की जाती है जितेंद्र और सेन। इनका ऐसा आरोप है जेलर के ऊपर कि जेलर की पिटाई से रवि की मौत हुई, तो जो बाकी बच्चे जेल में बंद हैं उनकी सुरक्षा को लेकर ये इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। जितेंद्र सेन, आपके पीछे और भी लोग हैं, काफी ज्यादा वहां पर भीड़ है, अगर संभव हो कुछ और लोगों से भी आप बात करें और उनके मन में क्या चल रहा है और किस तरह की नाराजगी है और किस तरह का डर उनके मन में है, वो जानने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं जो बच्चे और भी जेल में बंद हैं? क्या थोड़ा सा डर लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि रवि के साथ एक हादसा हुआ, आप लोग कह रहे हैं कि जेलर की पिटाई से उसकी मौत हुई, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही देख रहे हैं, जैसे कि जो एक बच्चा जो मारा जा सकता है तो दूसरे बच्चे की क्या गारंटी है कि वो सेफ है। इसलिए हमारी तो मांग सबसे पहले यही है कि सुरक्षित होना चाहिए, जो भी वहाँ पर हमारा जो लड़का है वो सुरक्षित होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी देना चाहिए। ये नहीं है कि बिना गारंटी के ही चलता है। अभी एक परिवार की जो एक छोटी सी बच्ची है उसका कौन जिम्मेवार है? कमाने वाला एक व्यक्ति था, वो भी चला गया, कौन जिम्मेवार है इसका? क्या आपने कहीं पे ऐसा सुना है, कहीं पे भी ऐसा देखा है कि एक आदमी को जो मरने के बाद में उसके परिवार वालों को भी फ्लैट दे दिए जाए, या उसके परिवार वालों को, जो एक आदमी लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसको सालों साल गुजर जाती है, और कहीं ऐसा सुना है कि 1 महीने के अंदर जो लाइसेंस जो दे दिया जाए? क्या ऐसा सुना है कहीं पे भी आपने कि एक आदमी के मरने के बाद में उसके पूरे परिवार को जो फ्लैट दे रहे हैं, करोड़ों की जायदाद दे रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद में कोई सुनना, एक अधिकारी तक अभी तक ये आकर के नहीं पूछा है कि भाई तुम्हारे हालात कैसे हैं? ऐसा क्यों? जेल प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। लगातार हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की आला अधिकारियों से, लेकिन कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनके जो अपने कुछ तर्क थे, उनका ये कहना है कि किडनी में उसके कुछ इन्फेक्शन था या लीवर में, उन्होंने बताया, और ये कहा कि रवि को चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारी बताई। हालांकि इस तरह की अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब रवि की गिरफ्तारी हुई थी तो रवि स्वस्थ था पूरी तरह से? देखिए, रवि की गिरफ्तारी ही नहीं, 15-20 दिन पहले मैं जेल से आया हूं, मैं उसके साथ कई घंटे रहा हूं, 1 दिन नहीं 2 दिन रहा हूं। रवि बिल्कुल स्वस्थ था, मैं उसको पहले से भी जानता हूं, बिल्कुल तेज तर्रार और स्वस्थ लड़का था। अब एक चीज बताइए, पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि बिसाड़ा में 1 लाख मारा गया। 1 लाख मरा तो उसको 200 लाख दिए, टोटल जोड़ा जाए तो 200 लाख का बजट दिया। ये भी तो एक हत्या ही है, इसको अखिलेश सरकार क्या देगी, मैं उससे ये पूछना चाहता हूं। ये भी तो मर्डर है। तो दोषी 1 लाख था, वो मारा गया, ये भी दोषी था, मैं इसको मानता हूं, इसका जेल में मर्डर कर दिया। तो अखिलेश सरकार क्या देगी इसको, वो अखिलेश सरकार बताए। कि एक
आदमी के लिए यहाँ इस देश में नीति कुछ और है, दूसरे आदमी के लिए नीति कुछ और है। तो जब यहाँ लोकतंत्र है तो नीतियाँ सबके लिए बराबर होनी चाहिए। मर्डर वो भी है, मर्डर ये भी है, ये साफ साफ बात है कि वो कोई अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबको इंतजार है, हमें भी इंतजार है, और तब साफ हो पाएगा कि आखिरकार रवि के साथ क्या हुआ था। आप लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कितना भरोसा है और क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? अगर मेरी बात करो, मुझे भरोसा नहीं है कि मैं जानता हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बदली जाती है। घोड़ी बछेड़ा सहयोग में 6 आदमी मरे थे, किसी को दाह संस्कार भी नहीं करने दिया, वहां ले जा करके अपने आप दाह संस्कार कर दिया, अपने आप किसी घर फूल भेज दिए, किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ जो पुलिस की गोली से मरे थे या भट्टा पारसौल में जो मरे थे, किसका पोस्टमार्टम सही था? जब जब सरकार के गले में आती है तो पोस्टमार्टम अपने आप सुधर जाते हैं। हम पोस्टमार्टम पे भी मानने वाले हैं नहीं। बिल्कुल लवी, ये एक बड़ा आरोप है गांव वालों का। इनका ये कहना है कि इन लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। हालांकि हमने जब जो रवि हैं उनके बड़े भाई से हमने बात की थी, उनके मामा से हमने बात की थी, तो उन लोगों ने भी कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हमें विश्वास नहीं है। हालांकि इंतजार जरूर किया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ रवि के साथ हुआ था। अगर फिलहाल यहाँ स्थिति की बात करें तो स्थिति, आपने काफी लोगों से बात करी और उनकी मनोदशा क्या है, वो किस दर्द से इस वक्त गुजर रहे हैं, वो उन लोगों ने बयां किया। आपके आसपास वहां कुछ बच्चे भी, स्थानीय लोगों में कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनकी मनोदशा क्या है, वो इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, वो भी जानने की कोशिश करें। बिल्कुल लवी, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, युवा हमारे साथ हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जो रवि के साथ हुआ और क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरा साथी था जो जेल में मार दिया गया जेलर ने बड़ी बेरहमी से, और मैं कहना चाहता हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और बाद बाकी जो हमारे साथी हैं उन्हें जेल से रिहा किया जाए, और हमारी जो भाभी जी हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। बाद बाकी जो 1 लाख को जैसे कि मुआवजा दिया गया है, इस तरीके से हमें भी अगली सरकार से ये मुआवजा लेना है। बिल्कुल, तो ये रवि के साथी हैं जो बता रहे हैं खुद को, और इनका यही कहना है लवी कि परिवार की मदद करनी चाहिए सरकार को। जैसे अखलाक का जो पूरा मामला था, अखलाक की हत्या के बाद अखलाक के परिवार को सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया था, और अब इनका ये कहना है कि रवि की भी जेल में हत्या हुई है, जिसका आरोप सीधे सीधे जेलर पर ये लोग लगा रहे हैं। हालांकि जेल प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की, ठीक है, और लेकिन उन लोगों ने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब जो गांव वाले हैं उनका यही कहना है कि परिवार की जो आर्थिक मदद है सरकार वो करे, साथ ही जो रवि की जो पत्नी है उनको सरकारी नौकरी दे। चलिए, बहुत शुक्रिया इंद्रसेन हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों की बात हम तक पहुंचाने के लिए।